एक वक्त की बात है। एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक अनोखी लड़की रहती थी। राधिका मामूली होते हुए भी बेहद खास थी। हर सुबह वो अपनी साइकिल पर बैठकर गांव के चौराहे पर चाट बेचने जाती थी। उसकी चाट इतनी स्वादिष्ट होती थी कि लोग दूर दूर से उसका स्वाद लेने आते थे। आइए आइए, राधिका स्पेशल चाट खाइए। ये सेहत के लिए हानिकारक नहीं बल्कि एक पूरा पौष्टिक आहार है। अरे वाह राधिका, तुम्हारी चाट की खुशबू तो बहुत दूर तक फैल रही है। और क्यों ना फैले चाचा, चाट बनाई किसने है? मैंने ही तो। बिल्कुल ठीक कहा, हमारी राधिका बिटिया तो है ही होशियार। चलो जल्दी से पैसे लो और मुझे एक प्लेट चाट दे दो। राधिका केवल चाट ही नहीं परोसती थी, वो लोगों को जोड़ कर भी रखती थी। दिन रात मेहनत करने वाली राधिका का एक ख्वाब था, एक दिन वो सफल होकर अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सके। मगर साधन कम थे और घर की हालत भी बेहद अच्छी नहीं थी। राधिका, राधिका बेटी, लो मैं घर आ गया, जरा पानी पिला दो। जी पिताजी, ये लीजिए मिट्टी की मटकी का ठंडा पानी। पिताजी, आप अभी लोगों के घर मजदूरी क्यों करते हैं? आपकी उम्र हो गई है, जरा आराम फरमाइए ना, मैं सब संभाल लूंगी। उसके पापा ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे मालूम है कि तू सब कुछ संभाल सकती है, लेकिन तुझे तो मालूम है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर मैं घर बैठकर आराम करूंगा तो पूरे घर का बोझ तेरे सिर पर आ जाएगा और उसके बाद तुझे सिर्फ मेरा घर ही नहीं, तुम्हें मुझ पर भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिससे ना तू आराम से जी पाएगी और अपने भविष्य के लिए कुछ बचा पाएगी। इसीलिए मैं कुछ मेहनत करके अपने खर्चे उठा लूंगा। बाकी तू घरों की चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से संभाल रही है। पापा की बात सुनकर राधिका की आंखें भर आईं। उसे दुख होता था कि उसके पापा अब भी दूसरों के घर काम करते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन जब राधिका चाट बेच रही थी, उसे एक अजीब सा आदमी नजर आया। फटे पुराने कपड़े, लेकिन आंखों में रहस्यमयी चमक। वो धीरे धीरे राधिका के पास आया और ध्यान से उसकी चाट को देखने लगा। तुम्हारी चाट तो बहुत बढ़िया है। जी, एक प्लेट बना दूं? हाँ जरूर, एक बार मैं ये चाट खा लूं, फिर देखना तुम्हारी किस्मत कैसे तब्दील होती है। किस्मत बदलेगी? वो कैसे? क्योंकि मेरे पास एक जादुई चीज है, अगर मैं तुम्हें वो दे दूं तो तुम्हारी किस्मत ऐसे बदलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। अजनबी की बात सुनकर राधिका हैरान रह गई। जादुई चीज? और क्या आप सच में मुझे देंगे? हाँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक वादा करना होगा। ये चीज का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों में करोगी और कभी भी लालच को अपने मन में जगह नहीं दोगी। राधिका सोच में डूब गई। क्या ये आदमी सच कह रहा है या फिर धोखा दे रहा है? लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदला था। एक और कोशिश करने में क्या बुराई थी? ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूँगी और लालच को कभी करीब नहीं आने दूंगी। अजनबी मुस्कुराया और उसने राधिका के हाथ में एक छोटी सी पोटली थमा दी। घर पहुंचकर राधिका ने पोटली खोली। अंदर एक सोने की चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, जो लालच से दूर रहकर मेहनत करेगा उसी को मिलेगा जादुई चीज का फल। अरे ये क्या, इसमें तो बस एक लाइन लिखी है। अब मैं इसका क्या करूं? लगता है वो आदमी भी झूठा था। मायूस राधिका ने वो चिट्ठी तकिए के नीचे रख दी, लेकिन जैसा उसने सोचा भी नहीं था वो हुआ। सुबह जब उसने तकिए के नीचे देखा, वो सोने की चिट्ठी गायब थी और उसकी जगह एक मसाले की छोटी सी पुड़िया रखी थी। ये क्या? ये तो कोई मसाला लग रहा है, मगर चिट्ठी कहाँ गई? छोड़ो, आज की चाट इसी मसाले से बनाती हूँ। राधिका ने तुरंत ही अपने ख्यालों को हकीकत में बदल दिया और उस चमत्कारी मसाले से चाट तैयार की, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। अरे वाह, आज तो बड़ी कमाल की खुशबू आ रही है। लगता है आज तुमने कुछ खास बनाया है।
सही पहचाना पापा। आज नाश्ते में मैंने नए मसालों से बनी चाट बनाई है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत लजीज लग रही है। माल कर दिया राधिका, ऐसा चाट तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। है ना पापा, मैं यही सुनना चाहती थी। लेकिन राधिका, तुमने इसमें ऐसा क्या मिलाया है? बताऊं? हाँ हाँ बताओ। जादुई मसाला। जादुई मसाले से बनी चाट की बात ही अलग थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जितनी मात्रा में राधिका वो मसाला इस्तेमाल करती, वो मसाला अपने आप बढ़ता रहता था, जो वाकई हैरान करने वाली बात थी। मगर राधिका इससे बेहद खुश थी। धीरे धीरे राधिका की बनी चाट लोगों को बेहद पसंद आने लगी। उसकी अच्छी कमाई होने लगी और जल्द ही उसने अपना खुद का चाट का ठेला खोल लिया। आइए आइए, जादुई मसाले से बनी स्पेशल चाट खाइए। ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं, बल्कि पौष्टिक आहार है। आइए आइए, जादुई मसाले से बनी स्पेशल चाट खाकर जाइए। क्या जादुई मसाला? हाँ भाई, ठीक सुना आपने। हमारे राधिका बिटिया के जादुई मसाले से बनी चाट दुनिया में और कहीं नहीं मिलने वाली। रामू की बात सुनकर सबका ध्यान राधिका के ठेले की तरफ और भी खिंच गया। लोग एक एक करके आते और चाट खाकर जाते। ठीक कहा आपने, राधिका के हाथों से बनी हुई चाट सच में लाजवाब लगती है। अरे मैं कभी झूठ बोलता हूँ? ठीक बात है, अब तो मैं रोज यहीं आऊंगा और राधिका के जादुई मसाले वाली चाट खा के ही जाऊंगा। धीरे धीरे राधिका सिर्फ चाट बेचकर पैसे नहीं कमाती थी, बल्कि हर दिन नए ग्राहकों को अपने स्वाद से जोड़ती जा रही थी। यही वो वक्त था जब राधिका की किस्मत एक बड़ा मोड़ लेने वाली थी। सुनिए, क्या आप ही राधिका हैं, जो अपने स्पेशल जादुई चाट के लिए मशहूर हैं? जी हाँ, वो मैं ही हूँ। क्या आपके लिए एक प्लेट चाट बना दूँ? हाँ जरूर। राधिका ने तुरंत एक प्लेट चाट बनाकर माया को दे दिया। चाट खाते ही माया के चेहरे पर खुशी झलक उठी। बिल्कुल वही स्वाद जैसा मुझे बताया गया था। मतलब राधिका, मैं जन कल्याण विभाग से खास तौर पर तुमसे मिलने आई हूँ। क्या? जन कल्याण विभाग से? लेकिन क्यों? तुम्हारे चाट की वजह से। दरअसल हाल ही में हमने गांव वालों की सेहत का नियमित परीक्षण किया था और पाया कि लोगों की सेहत अंदर से काफी सुधरी है। उनकी इम्यूनिटी भी अब काफी बढ़ चुकी है। ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमने कुछ लोगों के खाने के नमूने जांचे और हमें पता चला कि इसकी वजह तुम्हारा विशेष मसाला है, जिसे तुम अपने चाट में इस्तेमाल करती हो। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, इसी वजह से मैं तुम्हें सम्मान देने आई हूँ। अनजाने में तुमने लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। कौन सा सम्मान? कैसा इनाम? तुम्हारी खास रेसिपी को सरकार ने आधिकारिक मान्यता दे दी है। अब से हर अस्पताल में मरीजों को तुम्हारे मसाले से बना पौष्टिक चाट दिया जाएगा, जिससे वो जल्दी ठीक हो सके। और इस पूरे प्रोजेक्ट को संभालने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने तुम्हें चुना है। इस प्रोजेक्ट की कुल राशि का आधा हिस्सा 5 लाख रुपया अभी दिया जा रहा है। बाकी रकम 1 महीने बाद दी जाएगी। माया की बात सुनकर राधिका की खुशी का ठिकाना न रहा। सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। अब राधिका की जिंदगी में न कोई दुख था, न कोई परेशानी। राधिका और उनके पापा अब गांव में एक पक्के मकान में सम्मान और खुशी से रहने लगे, गर्व के साथ।